हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका रैंक प्लस पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, या हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि अगर आपका त्वरण नियत नहीं है, मतलब देखिए, मुझे इतना पता है कि गति की समीकरणों का इस्तेमाल तो मैं तभी करूंगा जब मेरा त्वरण नियत होगा। अर्थात चाहे वो गुरुत्व के अधीन गति में मैं बात करूं तो गुरुत्व के अधीन गति में स्मॉल जी नियत ही होता है। अनलेस अनटिल हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाओ या बहुत गहराई वहराई की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पर बहुत ऊंचाई, क्योंकि जी का मान परिवर्तित होता है, बहुत अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अगर हम ऊंचाई के साथ बात करें तो ऊंचाई के साथ जी का मान परिवर्तित होता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में या सरल रेखा में गति में कि मैंने एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500, 1000 मीटर तक फेंक पाऊंगा। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन मान लीजिए कि मैंने तो फेंक भी दिया, तब भी 1 ही किलोमीटर हो जाएगा, और ये पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले हाइट बहुत कम है तो उस केस में जी के मान को भी नियत लिया जाता है। तो हम स्मॉल जी नियत ले लेते हैं, है ना। स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, या हमारा त्वरण अगर नियत होता है तब हम बात करते हैं कि अगर मेरा त्वरण नियत है तब तो मैं गति की समीकरणों का इस्तेमाल करूंगा। लिख लीजिए, मैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। देखिए, अगर त्वरण नियत हो, अगर त्वरण नियत हो तब गति की समीकरणों का उपयोग, किया जाता है। अगर त्वरण नियत हो, v बराबर u प्लस AT लगाने में नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाने में नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाने में नहीं हिचकिचाऊंगा, या मैं nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी u प्लस a/2 2n माइनस 1 ये लगाने में नहीं हिचकिचाऊंगा। तो ये बेसिकली गति की समीकरणों को मैं बिंदास यूज कर सकता हूं। या फिर मैं ये भी लगा सकता हूं, अगर मैं गुरुत्व की अधीन गति में बात करूं, गुरुत्व की अधीन गति होंगी, तब मैं बात करूंगा v बराबर u माइनस जी टी। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी भी चल जाता है। ये सब आपको डिटेल में जानना हो तो डिटेल लेक्चर्स हमारे देख लीजिए। पर हाँ, यहाँ पर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। जी मतलब हमने साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी में हर वो चीज़ जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है मैं उसको प्लस ले लूँगा, हर वो चीज़ जिसकी दिशा नीचे, जैसे अगर मैं बात करूँ एक कण को मैंने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, अगर मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहा हूँ तो वेग की डायरेक्शन ऊपर है, हर वो चीज़ जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है प्लस ले लूंगा। अब जैसे गुरुत्वीय त्वरण नीचे ही है, ये फिक्स है, चाहे कण नीचे से ऊपर की ओर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, स्मॉल जी की जो दिशा लगेगी वो हमेशा नीचे लगने वाली है। क्लियर है। अब मैं बात करूं h बराबर, तो ये हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, और nवें सेकेंड HNF भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, u माइनस g/2 2n माइनस 1। तो कुल मिला के यार हमें इतना पता है कि अगर मैं गति की समीकरणों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं तो फिर भैया तभी इस्तेमाल करूंगा जब त्वरण मेरा नियत होगा। लेकिन क्या अगर मेरा त्वरण नियत नहीं है तब मैं क्या करूंगा सर, ये मुझे आप बता दीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे सपोज अगर मैं जेई की या नीट की मैं बात करूं, है ना, दोनों ही प्रकार के एग्जाम्स में आ जाते हैं, वो वैरायटी है, सवाल आने की वैरायटी है। वो बोल देंगे कि त्वरण नियत नहीं है। अब या तो अवकलन करेंगे या समाकलन करेंगे। कैसे है एक बार पैटर्न बता देता हूं, फिर एक आध सवाल के माध्यम से आपको समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि यार अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। यहां तक अभी बस हमने इतना क्लियर किया है, अगर मेरा त्वरण नियत है, त्वरण को किससे दिखाते हैं, ए से, है ना। अगर त्वरण नियत है तो गति की समीकरणों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन अगर त्वरण नियत ना हो, तब ध्यान से सुनना, अगर आपको स्थिति दे रखी है और आपको वेग निकालना है तो आपको अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको dx/dt निकालना पड़ेगा। और वेग है, और अगर आपको त्वरण निकालना है तब भी आपको अवकलन का सहारा लेना ही पड़ेगा, तब आपको dv/dt करना पड़ेगा। लेकिन ये इन जनरल बता रहा हूं, मैं इन जनरल बता रहा हूं,
अगर आपको कहीं पर त्वरण दे दें और उल्टा पूछ लें, अभी हम ऐसे जा रहे थे, अगर हमसे ऐसे पूछ लें तो क्या भैया कि भैया आपको त्वरण दे दें कि बताइए वेग कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है आप समाकलन करोगे, आप समाकलन करोगे, वेग से स्थिति निकालोगे, तब भी जाहिर सी बात है आप समाकलन करोगे, है ना। कैसे करोगे? अगर आपको x चाहिए है ना, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा बताइए। अरे यार dx बाई डी टी वी होता है, तो dx बराबर v dt और समाकलन कर लीजिए। अगर मैं ऐसे ही v निकालूंगा तो मैं कैसे करूँगा, a इंटू डी टी, ये हमको इस तरीके से पूछ लेते, समाकलन का सहारा है। कुल मिला के भैया अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो मैं वेग पर पहुंच जाऊंगा, फिर वो निश्चित अनिश्चित वो अलग कहानियां हैं। अब बेटा जी त्वरण निकालने के मेरे पास दो तरीके, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और दूसरा है a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स। ये कब लगाऊंगा? जब वेग समय का फलन हो, और ये जब वेग स्थिति का। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं सवालों पे अप्लाई करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है बेटा जी, और सवाल ये है कि 6.25 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील एक वस्तु के मंदन की दर दे रखी है, मंदन की दर। तो डी वी बाई डी टी तो a है, और डी वी बाई डी टी को a लिखूंगा, a के आगे बराबर करके माइनस लिखा हुआ है। माइनस आते ही मतलब ये मंदन है, बेसिकली ऋणात्मक त्वरण मतलब बेसिकली मंदन है ना। और माइनस 2.5 अंडर रूट वी, जहाँ v दार्शनिक चाल है, वस्तु को विराम अवस्था में आने में लगा समय। अब ये तो क्लियर है कि सर त्वरण मेरा नियत नहीं है, त्वरण मेरा v का फलन है। अब अगर त्वरण नहीं है नियत तो मुझे करना क्या होगा? तो बेटा जी मुझे करना होगा समाकलन या अवकलन। अब देखिए आपको dv बाई डी टी दे रखा है और ये दे रखा है माइनस 2.5 रूट वी, ध्यान से सुन लेना। और बोला है कि भैया वस्तु रुक जाती है, तो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है। अब देखिए ये तो क्लियर है कि समाकलन करना है, क्योंकि यार त्वरण से हमें ये तो क्लियर है समय निकालना है। तो देखिए dv बराबर माइनस 2.5 रूट वी इंटू डी टी। रूट वी को इधर ले आओ ताकि एक बिरादरी वालों को एक तरफ ले सकूं। dv बाय रूट वी बराबर माइनस के 2.5, ये रूट वी है, ये v की घात माइनस आधा हो जाएगा, ये dv हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लीजिए 2.5 और 2.5 को भी बाहर ले लीजिए, dt हो जाएगा। देखिए जब t बराबर 0 था तब कण का वेग 6.25 था, और किसी समय t पर कण का वेग मान लेते हैं 0 होगा, रुकना है ना, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या, इसका समाकलन करना है। अब देखिए v की घात माइनस आधा n प्लस 1, तो v की घात माइनस आधा प्लस 1 यानी कि प्लस का आधा बटे आधा, 6.25 से 0, यहाँ माइनस के 2.5 t 0 से लेके t। अब देखो ये हो जाएगा 2, अब 1/2 है ना, ऊपर चला जाएगा, 2 रूट वी 6.25 से लेके 0 बराबर माइनस के 2.5 इंटू टी। अब इसका एक तरीका है ना, अगर मैं लिमिट्स चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस लगा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो 0 आएगा, माइनस के 2 इंटू अंडर रूट 6.25 है ना, 6.25 बराबर माइनस के 2.5 इंटू टी। अब ध्यान से सुनना, तो ये आ जाएगा 6.25 है 625 बटे 100 करूँगा, 25 बटा 2.5, तो ये आ जाएगा बेटा जी माइनस 2 इंटू 2.5 बराबर माइनस के 2.5 इंटू टी। अब देखिए माइनस से माइनस गया, 2.5 से 2.5 गया, टी बराबर 2 सेकंड का समय लगेगा इस कण को विराम अवस्था में आने से। तो बच्चों को लगता है डर, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अवकलन आता है, अगर आपको समाकलन आता है, तो मेरे बच्चे बता इस सवाल में कोई भी लेकर कहीं से लेकर कहीं तक कोई तकलीफ। एक सवाल और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, एक सवाल और कर लेते हैं। अब देखिए ये सवाल में ज़्यादा खास कुछ है नहीं। सवाल क्या है कि एक कण है जो कि सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि उसके विस्थापन का जो समीकरण है वो दे रखा है हमें, s बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर है। इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण 0 है। अब देखो हल करते हैं, s बराबर दे रखा है हमें
टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये हमें दे रखा है। अगर बेटा जी मैं v निकालूं तो मैं ds बाई डी टी करूँगा। कैसे निकालूंगा? ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12t प्लस ये हो जाएगा 3। तो मेरे पास आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। मुझे वेग निकालना है। कब निकालना है? जब त्वरण मेरा शून्य है। तो dv बाई डी टी करके ही त्वरण आएगा। और वेग अगर मेरा समय का फलन है तो dv बाई डी टी, अगर वेग मेरा स्थिति का फलन है तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स करूँगा। तो इसका फिर से करेंगे तो 60 आ जाएगा माइनस के 12। इसको क्या बोलते हैं? इसको त्वरण बोलते हैं। और त्वरण को 0 रखना है, मतलब 60 माइनस 12 को 0 रखिए तो t का मान 2 सेकंड आ गया। ये कब आया? ये तब आया यानी कि 2 सेकंड पर कण का त्वरण 0 है। इस समय पर कण का त्वरण 0 है और जब त्वरण 0 है तब वेग बता दो। तो त्वरण 0 कब था? जब समय 2 था। इसी को उठाकर v में रख दो। v बराबर क्या था हमारा? 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस के 3। t की वैल्यू उठा दो तो 3 इंटू टी का वैल्यू रखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस के 3। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 तिया 12 माइनस 12 इंटू 2 करोगे 24 प्लस 3, 12 और 3 15 माइनस 24। यह आएगा नेगेटिव में माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड, माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड या 9 मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा करके। सवाल में दिक्कत है, केवल अवकलन केवल समाकलन हमें आने चाहिए। अब एक चीज़ और बेटा जी आपको बतानी थी कि देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन बेटा जी अगर आपको बहुत चीज़ें डिटेल में जाननी है, बात जानना है कि सर मुझे अब समझ आ गया, आपका पढ़ाया हुआ भी समझ आ जाता है, मतलब मेरे को समझ में आ जाती है फिजिक्स आपके द्वारा, तो सर अब मैं पूरी फिजिक्स अगर पढ़ना चाहता हूँ या पूरी जेई की या नीट की तैयारी करना चाहता हूँ तो सर मैं करूँ क्या? तो बेटा जी हम ले आए हैं आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेस। यस, लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं। आपको करना बस इतना ही है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 9116300300 9116 ठीक है। इस नंबर पर फ़ोन करिए और बोलिए कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे अपना जेई नीट क्रैक करना है। चलिए बेटा जी अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।